हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको बोला गया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके पास। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस और एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। आपको बोला गया है क्वेश्चन में आपने कुछ एग्जांपल्स लेके समझाना है। यहाँ पे जो आपके पास रैशनल नंबर है वो पी क्यू की फॉर्म में है और जो कॉमन फैक्टर है उसमें 1 है और वो आपके पास ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है। फिर आपको ये बताना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है क्यू उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। तो बच्चे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेट टेक सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमने अपने आप से कुछ एग्जाम्पल ली। 1/2 लिया और 1/4 लिया और 1/5 लिया। ठीक है, आपने ये वाले कुछ एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है बेटा, अब और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। हम ये 3 एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखा 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 2 से अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं आपके पास नंबर आता है 0.5। तो ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपने देखा था, जो हमें क्या देता है? रिमाइंडर 0। ठीक है, अगर हम 1/4 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.25। ठीक है, ये नंबर आता है। अगर आप 1/5 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 0.2। मतलब ये सारे नंबर आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इन नंबर का क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है ये तीनों नंबर। अब बच्चे आप ये बताइए कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी फॉर्म में आ रहा है। तो आप लिखना है हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5। ठीक है, कौन सी फॉर्म में है? ये जो पावर्स ऑफ 2 हो सकती है, जैसे 2 है 2 की पावर 1, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 5 ज़ा 25 भी हो सकता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आई है हमें हमारे पास क्या आई है? 2 और 5 की पावर में आया है। ठीक है, और किसी की फॉर्म में नहीं आएगा, 2 और 5 की फॉर्म में ही आएगा। तो नंबर हमारे पास क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप। ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ से नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है 7 क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। अब बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर कौन से होते हैं बताइए आप पहले। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नॉन रैकरिंग। तो बच्चे वो रैशनल नहीं, इररेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं ये? और इररेशनल नंबर। इनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग बोलो और इररेशनल नंबर बोलो। अब बच्चे इररेशनल नंबर कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, जिनमें हमारे पास ना ही इनमें क्या होता है? डिनोमिनेटर 0 होता है, ना ही रिमाइंडर 0 होता है, ना ही इसमें क्या होता है? जो रिपीटिंग ब्लॉक में आपके पास डिजिट आते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स आते हैं। तो हमारे पास इसकी अगर हम एग्जांपल्स लेना चाहें, इन्होंने बोला हमें 3 एग्जांपल्स चाहिए। ठीक है, हुज डेसिमल 3 नंबर चाहिए।
तो आप 3 नंबर्स देंगे वो, तो आप लिखेंगे 3 नंबर्स आर, नंबर 1 ले लीजिए। अब आपको इर्रेशनल नंबर देना है, ठीक है, तो 0.72007200 इस तरह से आपके पास इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। और आपको देना है तो और दे दीजिए 8860 8600 8600, ठीक है। इस तरह से नंबर जो होंगे वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। फिर आपके पास आ जाएगा 870 8700 8700 इस तरह से नंबर ले लेंगे आप, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इसने बोला फाइंड द डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। अब आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं, उसमें आपने इर्रेशनल नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन रैशनल नंबर है वो लिखेंगे, गिवन रैशनल नंबर, तो वो है आपके पास 5/7 एंड 9/11। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करके देखेंगे इनको, ठीक है, इनके बीच में आपको नंबर लेने हैं। तो हमारे पास है 5, इसको करें आप 7 से डिवाइड, तो यहाँ 0 आया तो ये पॉइंट आ गया, 7 7 ज़ा 49, 0 7 7 ज़ा 1 से हो जाएगा, फिर 3 0 4 से हो जाएगा 28, 2 0 2 से हो जाएगा 14, 6 0 8 से हो जाएगा 56, 4 0 5 से हो जाएगा यहाँ 35, 5 0, फिर आपके पास सेम रिपीट होएगा, 7 आ जाएगा 49, ठीक है। तो मतलब इस पे बार आ जाएगी इस नंबर पे। ये आ गया आपके पास रैशनल नंबर का, ठीक है। उसमें डिजिट क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अब ये आ गया इसका। अब आपको लेना है दूसरा नंबर है 9/17, तो 9/17 को आप करके देखेंगे। चलिए इस साइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिए। चलिए तो 7 वाला क्वेश्चन मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। तो ये आ गया। अब आपको करना है 9 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। तो आपने 11 से किया, 0 आया यहाँ से, तो 0.9 11 8 ज़ा 88, 2 0 11 1 ज़ा 11, फिर 9 0 8 से ही होगा 88, फिर आपके पास 2 0 1 से, तो मतलब 88 पे बार आ रही है आपके पास, रिपीट हो रहे हैं ना ये नंबर, इस तरह से आ रहे हैं, तो ये आ जाएगी 88 के ऊपर बार आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो 9/11 है नंबर 0.81, ये चल रहा कुछ ऐसे 81 ऐसे, ठीक है। अब ये वाला नंबर 5/7 आपके पास आ रहा है 0.71428557, ये सो ऑन, ठीक है, ये नंबर चल रहा है, ओके। अब आपको इसमें से क्या देने हैं, आपको 3 रैशनल नंबर, ठीक है। यही बोला गया आपको 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नहीं इर्रेशनल। तो आप लिखेंगे 3 इर्रेशनल नंबर्स आर। अब बच्चे यहाँ पे देखिए 0.71 है, तो 71 के आगे वाला नंबर 72, तो ये ले लेंगे आप। नंबर 1 पे आ गया 0.7207207200, ठीक है, ये आ गया। फिर ले लो 78078007800, फिर आप ले लो 7900790007900, ठीक है, क्योंकि 81 से पहले वाले लेने हैं, ओके। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ गई 3 इर्रेशनल नंबर। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। आपको नंबर बताने हैं ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। 9
फर्स्ट पार्ट है √23। अब बच्चे आप बताइए जो 23 है आपके पास ये रैशनल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे यहाँ पे 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 23 क्या है? ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके बेटा, तो इट मीन्स ये नंबर क्या हुआ? इट इज़ कौन सा है ये? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमारे पास √23 क्या है? 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास इट इज़ इर्रेशनल नंबर। सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, हमारे पास 225 है, तो 225 के फैक्टर है ना हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5, 5 3 ज़ा 15, 15 15 ज़ा 225, 15 आ गया। इट इज़ अ रैशनल नंबर, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 15 को आप लिख सकते हैं ना 15/1। चलिए, अब आपके पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको 0.3796। अब ये देखो आपके पास नंबर स्टॉप हो गए यहाँ पे, इट मीन्स ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर है, तो ये कौन सा है? रैशनल नंबर है आपके पास। क्या है ये? रैशनल नंबर। अब फोर्थ वाला पार्ट आपके पास है 7.478478। अब ये है आगे तक चल रहा है, बट देख रहे हैं 478 के ऊपर बार आएगी। क्यों? 478 ही है, तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कौन सा नंबर हुआ आपके पास फिर? रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपके पास फोर्थ नंबर है, सॉरी ये फोर्थ ही था, फिफ्थ नंबर है 1.10 100 1 3 टाइम 0 1 4 टाइम 0 1 ए, तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन सा हुआ? इर्रेशनल नंबर। कौन सा हुआ ये आपके पास? इर्रेशनल नंबर। ओके बेटा, चलिए ये हो गया आपका। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।